মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আটাই মৰম লবা। উৎসৱ পাৰ্বণ গ'ল, এতিয়া পুনৰ তোমালোকৰ পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। আৰু সেয়ে মই আজি হিন্দীৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যিখন হিন্দী পাঠ্যপুথি পল্লৱ ভাগ 2 তাৰ পৰা 10 নম্বৰ পাঠটো তোমালোকক পঢ়ি শুনাম আৰু তাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আটাই মন দি শুনিবা, কাৰণ এতিয়া লাহে লাহে তোমালোকৰ পাঠবোৰ আকৌ আৰম্ভ হ'ব, পটাপট শেষ হ'ব। গতিকে স্কুলত তোমালোকে যিখিনি কথা নুবুজাকৈ থাকি যোৱা, সেই কথাখিনি এই ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সেয়ে মই আজি 10 নম্বৰ হিন্দীৰ পাঠ স্বাধীনতা সংগ্राम में पूर्वोत्तर की वीरांगनाएं এই পাঠটো পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। 7वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी शिक्षामूलक भ्रमण समाप्त करके तेजपुर से कल ही लौट आए थे। दोपहर का विराम चल रहा था। तेजपुर जाने वाले और वहाँ न जा पाने वाले विद्यार्थियों में बातचीत चल रही थी। ईशान ने वहाँ की कनकलता की मूर्ति के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि वीरांगना कनकलता ने किस प्रकार अपने देश को अंग्रेज शासन से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान किया था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में अध्यापक बरामदे में से गुजरे। बच्चों की बातें सुनकर वे उनके पास आए। अध्यापक, क्या कर रहे हो तुम लोग? कनकलता की बात हो रही थी क्या? अनिकेत, ईशान हमें तेजपुर में स्थित कनकलता की मूर्ति के बारे में बता रहा था गुरुजी। अध्यापक, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज के अधीन था। मीना, जी हाँ गुरुजी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शासन से आज़ाद हुआ था। अध्यापक, हमारे देशवासियों को आज़ादी के लिए सालों संघर्ष करना पड़ा। आज़ादी की इस लड़ाई में हमारे देश के अनेक लोग शहीद हुए। ईशान, और हमारे आसाम की कनकलता भी उनमें से एक थी, है ना गुरुजी? अध्यापक, हाँ, देश के अन्य प्रांतों की तरह हमारे आसाम के लोगों ने भी अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए गांधी जी के मार्गदर्शन में अहिंसक आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। इस आंदोलन के दौरान तेजपुर के पास गौपुर नामक जगह में थाने पर हमारा तिरंगा फहराने के लिए लोग जुलूस बनाकर आए थे। इस जुलूस के सबसे आगे तिरंगा लेकर बढ़ रही थी कनकलता। पुलिस ने जुलूस को रोका, परंतु कनकलता के मन में आज़ादी की धुन सवार थी। वह झंडा फहराए बिना कैसे लौटा जाए। वह आगे बढ़ी तो गुस्से में लाल पीला होकर पुलिस के दरोगा ने उस पर गोली चला दी। कनकलता देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गई। मनु, गुरुजी, कनकलता की तरह क्या असम की और भी किसी नारी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था? मैं पुनः कैसो मनु, गुरुजी, कनकलता की तरह क्या असम की और भी किसी नारी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था? अध्यापक, हाँ,
देश की आज़ादी की लड़ाई में असम की वीरांगनाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी थी। कनकलता के अतिरिक्त भोगेश्वरी फुकननी, अमल प्रभा दास, पुष्पलता दास, चंद्रप्रभा सैकियानी आदि महिषी नारियों के अवदान भी इस आंदोलन में उल्लेखनीय हैं। रीना, सुना है पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की भी अनेक महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इन वीर महिलाओं के विषय में हमें कुछ बताइए ना गुरुजी। अध्यापक, ठीक है, सुनो। स्वाधीनता आंदोलन को गति देने में हमारे पड़ोसी राज्य मणिपुर तथा नागालैंड की महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नागारानी गैडेनली असम की कनकलता की तरह ही एक किशोरी अवस्था में केवल 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ी थी। अनिकेत, गुरुजी, क्या वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह नागालैंड की रानी थी? अध्यापक, नहीं, वे लक्ष्मीबाई की तरह रानी नहीं थी। मणिपुर राज्य के लंकाओ नामक एक गांव में 26 जनवरी 1915 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने कारण 1932 ईस्वी में जब वे केवल 16 साल की एक किशोरी थी, तभी अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सज़ा दी थी। तब से वे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जेल में ही रही। मनु, तो उन्हें रानी क्यों कहा जाता है गुरुजी? अध्यापक, जब वे शिलांग जेल में बंदी थी तब 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मुलाकात की थी। नेहरू जी ने उनको नागारानी कहकर संबोधित किया था और तब से वे रानी गैडेनली नाम से प्रसिद्ध हुई। ईशान, इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और अन्यों के बारे में बताइए ना गुरुजी। अध्यापक, अच्छा सुनो। मिजोरम की एक स्वतंत्रता सेनानी रुपुइलियानी का नाम भी बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। उनके पति बंदुला मिजोरम के देनलुंग नामक गांव के मुखिया थे। पति की मृत्यु के पश्चात रुपुइलियानी देनलुंग गांव के मुखिया बनी थी। मिजोरम के लिखित इतिहास के अनुसार 19वीं सदी में गांव की मुखिया बनने वाली वे पहले महिला थी। रीना, उन्होंने क्या किया था गुरुजी? अध्यापक, रुपुइलियानी ने अंग्रेज़ों की हुकूमत कबूल करने से साफ इनकार किया था और खुले आम उनका विरोध किया था। इस अपराध में 1893 ईस्वी में उन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल की सज़ा दी थी। लगभग 1 साल जेल में कैद रहने के बाद 1894 ईस्वी में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अनिकेत, गुरुजी, और अन्यों के बारे में बताइए ना। अध्यापक, मेघालय राज्य के शहीद माता रशीमनी हाजुन नाम से प्रसिद्ध वीरांगना ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार सिक्किम राज्य की स्वाधीनता संग्रामी हेलेन लेप्चा उर्फ सावित्री देवी का नाम भी उल्लेखनीय है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा था। देखो, अब घंटी लगने का समय हो गया। बाद में कभी और बताएंगे, ठीक है? अब चलते हैं। अनिकेत, जी गुरुजी, आपने हमें बहुत कुछ बताया। हमें यह जानकर गर्व हुआ है कि पूर्वोत्तर की महिलाओं ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आपको बहुत धन्यवाद। ইয়াতে পাঠটো সামৰণি পৰিছে। তোমালোকক শ্ৰেণীত যিহেতু বুজাই দিছে, মই আকৌ দুবাৰ বুজাই সময়খিনি তোমালোকৰ এনেই নষ্ট নকৰোঁ। এতিয়া আহাচোন আমি প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ যাওঁ। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। क प्रश्न, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ख स्वाधीनता से पहले हमारे देश का नियंत्रण किसके हाथों में था? उत्तर, स्वाधीनता से पहले हमारे देश का नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथ में था। ग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम की कौन सी बालिका शहीद हुई थी? वह कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बालिका कनकलता शहीद हुई थी। वह असम के गहपुर नामक स्थान की रहने वाली थी। यार पिछत आहिरे घ स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महामानव महात्मा गांधी ने किया था। अंगा हेलेन लेप्चा किस नाम से जानी जाती थी? उत्तर, हेलेन लेप्चा सावित्री देवी नाम से जानी जाती थी। इतिया क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त उत्तर दो। दोपहर के विराम में कक्षा के भीतर क्या चल रहा था? দুপৰীয়া বিৰামৰ সময়ত অৰ্থাৎ টিফিনৰ সময়ত শ্ৰেণীকোঠাত কি চলি আছে? दोपहर के विराम में कक्षा के भीतर विद्यार्थियों में बातचीत चल रही थी। দুপৰীয়া বিশ্ৰামৰ সময়ত विद्यार्थीবিলাকৰ ভিতৰত কথা বতৰা চলি আছিল। असम की किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम लिखो। অসমৰ যিকোনো 5 গৰাকী वीरांगनाৰ नाम लिखा। उत्तर, कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी फुकननी, अमलप्रभा दास, पुष्पलता दास और चंद्रप्रभा शइकियानी। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখোঁতে তোমালোক খুব সতৰ্ক হ'বা যাতে বানানবোৰ ভুল নহয়। তাৰপিছত গ প্ৰশ্নটো চোৱা। असम से भिन्न पूर्वोत्तर भारत की किन्हीं 3 वीरांगनाओं के नाम और संग्राम क्षेत्र बताओ। অসমক বাদ দি পূৰ্বোত্তৰ ভাৰত অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো 3 গৰাকী বীৰাংগনাৰ নাম লিখা আৰু সেই 3 গৰাকী বীৰাংগনাৰ ক'ত ক'ত কাম কৰিছিল, কোন কোন ঠাইৰ আছিল এইটো উল্লেখ কৰিব দিছে। উত্তৰ হৈছে ৰাণী গাইডিনলিউ মিজোৰাম, ৰাচিমণি হাজং মেঘালয়, হেলেন লেপ্চা ছিক্কিম। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। कनकलता किस प्रकार शहीद हुई? ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল कनकलता किस प्रकार देश की स्वाधीनता के लिए शहीद हो गई थी? कनकलतानो কেনেদৰে দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈ গৈছিল তাক লিখিব লাগে। প্ৰথমতে মই এটা প্ৰশ্ন লিখিছিলোঁ, উত্তৰ লিখিছিলোঁ, বহুত দীঘল হ'ল। তেতিয়া মই আকৌ ইয়াক অকণমান সংক্ষিপ্ত কৰি লিখিলোঁ, অৰ্থাৎ ছুটি কৰি লিখিলোঁ দেই, মন দি শুনিবা। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलनर সময়ত तेजपुर के पास गहपुर नामक स्थान पर थाने में तिरंगा फहराने के लिए कुछ लोग जुलूस बनाकर गए थे, जिसके सबसे आगे हाथ में तिरंगा लेकर कनकलता थी। 1942 চনত ভাৰত छोड़ो आंदोलনৰ সময়ত তেজপুৰৰ ওচৰৰ গহপুৰত থানাত পতাকা উৰাবৰ কাৰণে কিছুমান লোক শোভাযাত্ৰা কৰি আগবাঢ়িছিল আৰু সেই শোভাযাত্ৰাৰ সকলোতকৈ আগত আছিল কনকলতা, আৰু কনকলতাৰ হাতত আছিল আমাৰ 3 ৰঙৰ জাতীয় পতাকা। पुलिस ने इस जुलूस को पुलिस ने रोका। এই শোভাযাত্ৰাটো পুলিচে ৰখাইছিল, पर कनकलता पीछे नहीं थी, কিন্তু কনকলতা পিছ হুমকি নাহিল। ৰ'বলৈ ক'লত তেওঁ ৰৈ নগ'ল, বৰঞ্চ আগলৈ গৈ থাকিল। गुस्सा होकर पुलिस की दारोगा ने उस पर गोली चलाई।
আৰু খং উঠি পুলিচৰ দাৰোগাজনে তেওঁৰ ওপৰত গুলী চলালে আৰু কনকলতা শ্বহীদ হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে কনকলতাই দেশৰ প্ৰতি তেওঁ বলিদান দিলে। এতিয়া পাঠ কে আছ-পাছ বুলি কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিতাপত দিছে। পাঠ কে আছ-পাছ, এতিয়া তোমালোকে এই পৃষ্ঠাটো খোলাচোন। পাঠ কে আছ-পাছ, পাঠ কে আছ-পাছত তোমালোকক কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে। तुम्हारे विद्यालय में स्वाधीनता दिवस कैसे मनाया जाता है? ये प्रश्न उत्तर तुम्हारे निजे निजे लिखिब লাগিব। ख, तुम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर क्या क्या करते हो? एक तालिका बनाओ। स्वाधीनता दिवसर दिन तुम की करा तार एखन तालिका बनाब दिছে। तृतीय प्रश्न तो दिছে तुम्हारे अंचल के स्वाधीनता सेनानियों के नाम निम्न तालिका में भरो। एखन तालिका दी दिছে। তোমাৰ নিজৰ স্থানীয় কোনবিলাক লোকে কোন কেইজন লোকে স্বাধীনতাত ভাগ লৈছিল তেওঁলোকৰ নাম লিখিব লাগে। এই কেউটা প্ৰশ্ন পাঠ কে আছ-পাছ যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন। গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকক মই সহায় কৰিব নোৱাৰিম, এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে, মই গোটেইখিনি পঢ়ি নাথাকোঁ, সময় যিহেতু কম। এতিয়া চোৱা, भारतवर्ष এইটো এটা কথা, नीचे दो भिन्न समय में संगठित स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेख किया गया है। इन दोनों आंदोलन में नेतृत्व देने वाले दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। এতিয়া দুটা ঘটনা দিছে, দুটা সময় দিছে। 1857 1857 আৰু 1942 এই দুটা চনত স্বাধীনতা আন্দোলনত কোন কোন লোকে ভাগ লৈছিল তাৰে দুজন স্বতন্ত্ৰতা সেনানীৰ নাম লিখিবলৈ দিছে। গতিকে এইকেইটা নাম মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক। এইটো প্ৰশ্নটো পাঠ কে আছ-পাছৰ এইটো প্ৰশ্ন হ'ল তোমাৰ একৰ ঘটো একৰ ঘ, পাঠ কে আছ-পাছ এক ঘ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত দুটা চন মই এনেদৰে লিখিছোঁ, 1857 লিখিছানে এনেকৈ? 1857 ইছুই। তাৰপিছত মই নেতাকেইগৰাকীৰ নাম লিখিছোঁ, ৰাণী লক্ষ্মীবাই আৰু নানা চাহেব। এই দুজন হ'ল 1857 স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভাগ লোৱা লোক। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো হৈছে 1942 1942 1942 में कौन कौन भाग लिया था? और दो का नाम लिखना है। एक है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। बानान शुद्धকৈ লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। কিন্তু এই পাঠটো যিহেতু বৰ দীঘল পাঠ, গতিকে মই আৰু এটা ভিডিঅ' দিম ইয়াৰ ওপৰত। মই ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁৱেই। এই দ্বিতীয় পাঠটো পাৰ্ট 2 বুলি দিম মই, নাম একেটাই থাকিব, খালি পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 দেই। এইটো কথা মনত ৰাখিবা। এই পিছৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব তাত মই ব্যাকৰণখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ, আজিলৈ এৰিছোঁ।